हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरास्किल मैड में। और आज का हमारा टॉपिक है टॉप 10 पैरामेडिकल कोर्सेज विद हाई सैलरी। तो इस वीडियो के अंदर हम टॉप 10 पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करेंगे जो बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? सैलरी की वजह से बेस्ट है। आज तक हमने जितनी वीडियो बनाई वो टॉप 5 पैरामेडिकल कोर्सेज था। बच्चों की डिमांड थी कि सर 10 पैरामेडिकल कोर्सेज बताइए जिनकी हाई सैलरीज होती है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोज आप तक टाइम टू टाइम पहुँचाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि टॉप 10 पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नंबर 1 पे जो हमने कोर्स रखा है वो रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, जिसका आप डिप्लोमा कर सकते हैं इस कोर्स के अंदर, जिसे DRIT के नाम से भी जाना जाता है। DRIT जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आप एक रेडियोग्राफर बनते हैं। अर्निंग की बात करूं तो 12 से लेके 20 लाख रुपए पर साल का आप अर्न कर सकते हैं। काम क्या रहता है आपका? परफॉर्म एंड इंटरप्रेट्स मेडिकल इमेजिंग लाइक CT स्कैन, MRI या एक्सरे, इस तरीके के आप डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो कर रहे होते हैं। और आपका अप्रोच रहता है, इस फील्ड में अप्रोच रहता है कि इन रेडिएशन की हेल्प से किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट भी कर सके। तो डायग्नोसिस के साथ साथ आप ट्रीटमेंट वाला जैसे रेडियोथेरेपी वाला प्रोसीजर भी आप कर रहे होते हैं। आपका वर्क रोल रहता है एज एन रेडियोलॉजी टेक्नीशियन काम करते हैं। इमेजिंग स्पेशलिस्ट, इमेजिंग स्पेशलिस्ट में आप CT स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, या आप MRI टेक्नोलॉजिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, या एक्सरे टेक्नीशियन की तरह आप वर्क कर सकते हैं। या आपके फील्ड का जो वर्क रोल रहता है, आपका जो नाम, जिस नाम से आप जाने जाते हैं उसे बोलते हैं रेडियोग्राफर। तो रेडियोग्राफर के नाम से भी आप जाने जाते हैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या ये रेडियोलॉजिस्ट होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये रेडियोग्राफर कहलाते हैं इनके वर्क रोल में। दूसरे नंबर पर हमने रखा है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, जिसे CRA भी कहते हैं। इसके अंदर आप 6 से लेके 12 लाख रुपए हर ईयर का कमाते हैं, हर साल कमाते हैं। बाकी काम क्या होता है आपका? मैनेज एंड मॉनिटर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड एंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेशंस। मीन जितने भी मेडिकेशंस, वैक्सीनेशन या मेडिकल में जितने भी एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपको पता है कि वो पहले एनिमल पे होता है, फिर ह्यूमन ट्रायल होता है। तो ये जो ट्रायल जो है वो ट्रायल ह्यूमन या एनिमल पे जो हो रहा है उसकी प्रैक्टिस जो है उसके जो उन्हें आप मैनेज कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं। आपका वर्क रोल क्या रहता है? क्लिनिकल रिसर्च साइंटिस्ट की तरह आप वर्क करते हैं। वहीं पे हम बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर की कोर्स की, और तीसरे नंबर पे हमने रखा है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आप डिप्लोमा कर सकते हैं। उस डिप्लोमा का नाम होता है DOTT, मींस डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इसके अंदर बेटा आप 5 से लेकर 10 लाख रुपए पर ईयर काम कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं आप। बाकी आपका डिस्क्रिप्शन रोल क्या रहता है? असिस्ट इन सर्जिकल प्रोसीजर, जितने भी ऑपरेशन होते हैं उन्हें असिस्ट करते हैं आप। जो सर्जन होते हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप उन्हें असिस्ट करेंगे, मदद करेंगे। बाकी मैनेज ऑपरेटिंग रूम इक्विपमेंट एंड ऑल, ऑपरेशन थिएटर को मैनेज भी करते हैं। उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट होते हैं उन्हें भी स्टेरिलाइजेशन, उनका मैनेज भी आप ही को करना होता है। बाकी आपका वर्क रोल जो रहता है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की तरह वर्क करते हैं, सर्जिकल असिस्टेंट की तरह आप वर्क कर सकते हैं, जिसे OD टेक्नीशियन भी कहते हैं। आप OD टेक्नीशियन की तरह वर्क कर रहे होते हैं। बाकी हम बढ़ते हैं अपने 4th नंबर की कोर्स की, और 4th नंबर पर हमने रखा है एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आप डिप्लोमा कर सकते हैं। और डिप्लोमा करने के बाद आपकी जो अर्निंग रहती है वो 4 से लेकर 8 लाख रुपए जो होती है आपकी पर ईयर की अर्निंग होती है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो इसका डिस्क्रिप्शन, वर्क डिस्क्रिप्शन रहता है सपोर्ट करते हैं आप एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को बाय प्रिपेयरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग एनेस्थीसिया। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जब भी कोई भी सर्जरी परफॉर्म की जाती है तो पेशेंट को बेहोश करते हैं। उन्हें बेहोश करने में जो डॉक्टर हेल्प करता है, जो बेहोश करता है एक्चुअल में, ठीक है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होता है, उन्हें आप असिस्ट कर रहे होते हैं। वर्क रोल आपका रहता है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की तरह आप, या एनेस्थीसिया असिस्टेंट की तरह वर्क करते हैं। बढ़ते हैं 5वें नंबर की कोर्स की, और 5वें नंबर पर जो हमने कोर्स रखा है वो फिजियोथेरेपी रखा है। फिजियोथेरेपी के अंदर आप डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसे DPD के नाम से भी जानते हैं, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। और इसके अंदर अर्निंग रहती है 3 से लेकर 6 लाख रुपए पर ईयर, ठीक है, आपकी अर्निंग होती है। अगर आप होम विजिट करते हैं तो इसके अंदर आप 10 से लेकर 12 लाख रुपए इजीली अर्न कर सकते हैं आप मंथ ईयर के अंदर, ऑब्वियसली। बाकी वर्क जो रहता है आपका, प्रोवाइड्स ट्रेनिंग इन फिजिकल थेरेपी टेक्निक्स टू हेल्प पेशेंट रिकवर फ्रॉम इंजरी एंड सर्जरीज। मींस आप मैनुअल थेरेपी की हेल्प से, या अलग अलग थेरेपीज होती है जिसके अंदर मेडिकेशंस का यूज नहीं होता, उनके वाया एक्सरसाइज की हेल्प से आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो काफी अच्छा एक ब्रांच रहता है ये। बाकी वर्क रोल जो है वो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप वर्क करते हैं, या फिजिकल थेरेपी असिस्टेंट की तरह भी वर्क करते हैं। बढ़ते हैं अपने 6th नंबर की कोर्स की ओर। तो 6th नंबर पे हमने डेंटल हाइजीन रखा है, जिसके अंदर आप डिप्लोमा करके आप साल की जो अर्निंग है वो 3 से लेकर 5 लाख रुपए आप पर ईयर इजिली अर्न कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो आपका डिस्क्रिप्शन रहता है, टीचर स्किल फॉर क्लीनिंग टेथ, असिस्टेंट इन डेंटल प्रोसीजर एंड एडुकेटिंग पेशेंट अबाउट ओरल हेल्थ। मींस आप जितने भी डेंटिस्ट के पास जितने पेशेंट आते हैं उन पेशेंट को आप असिस्ट करते हैं कि इस तरीके से आप माउथ को क्लीन करें, या जो भी जो प्रोसीजर होता है डेंटिस्ट जो परफॉर्म करता है उसमें आप हेल्प करते हैं आप। बाकी आपका वर्क रोल रहता है डेंटल हाइजीनिस्ट की तरह या डेंटल असिस्टेंट की तरह आपका वर्क रोल रहता है। बाकी बढ़ता है 7वें नंबर की कोर्स की, और 7वें नंबर पर हमने रखा है कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आप डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसका नाम होता है
होता है DCCT, डिप्लोमा इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। इसके अंदर जो आपकी अर्निंग रहती है ईयर की वो 3 से लेके 5 लाख रुपए पर ईयर अर्निंग रहती है आपकी। बाकी डिस्क्रिप्शन वर्क रोल जो रहता है आपका फोकसेस ऑन मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग पेशेंट विद कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन एंड असिस्टिंग डायग्नोसिस प्रोसीजर एंड ऑल। जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं, उन्हें असिस्ट करते हैं, मींस जो पेशेंट को डायग्नोसिस प्रोसीजर में मदद करना या मेडिकेशन वगैरह जो उनको हेल्प करना, अल्टीमेटली कार्डियोलॉजिस्ट को आप असिस्ट कर रहे होते हैं। बाकी आपका वर्क रोल रहता है एज एन कार्डियक केयर टेक्नीशियन की तरह वर्क करते हैं आप, या कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट की तरह आप वर्क करते हैं। बाकी बढ़ते हैं 8वें नंबर पे की ओर। तो 8वें नंबर पे हमने रखा है न्यूक्लियर मेडिसिन, या टेक्नोलॉजी से कहते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। बाकी इसकी अर्निंग जो रहती है 4 से लेकर 7 लाख रुपए पर ईयर की अर्निंग रहती है। काम क्या रहता है आपका, इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू डायग्नोस एंड ट्रीट विद वेरियस मेडिकल कंडीशन लाइक कैंसर। मींस ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, इसकी हेल्प से आप किस तरीके से बीमारियों को जांच सकते हो और ट्रीट कर सकते हैं, इस तरीके का जो है काम रहता है आपका। वर्क रोल जो रहता है एज एन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नीशियन की तरह काम करते हैं या ट्रॉमा केयर स्पेशलिस्ट की तरह काम करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अपने 9वें नंबर की कोर्स की और 9वें नंबर पे जो हमने रखा है वो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, जिसे आप EMT के नाम से भी जानते हो। काफी फेमस कोर्स है ये, जिसे DEMT भी कह सकते हो आप, इसके नाम से जानते हो। बाकी इसके अंदर जो एवरेज सैलरी जो रहती है इसके अंदर वो 3 से लेकर 5 लाख रुपए पर ईयर की अर्निंग रहती है आपकी। बाकी काम क्या रहता है आपका, ट्रेन्स स्टूडेंट टू प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल केयर इन इमरजेंसीज इंक्लूडिंग ट्रॉमा एंड एक्सीडेंट वाले केस में। मींस जितने भी इमरजेंसी केसेस होते हैं, लाइक एम्बुलेंस, आपने सुना होगा, जो एम्बुलेंस में डॉक्टर के पास पहुंचाने से पहले जो एम्बुलेंस में जो केयर होता है अल्टीमेटली वो करना होता है। बाकी और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। बाकी वर्क रोल बाकी जो वर्क रोल रहता है वो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की तरह रहता है, ट्रॉमा केयर स्पेशलिस्ट की तरह आपका ठीक है रोल रहता है। बाकी हम बढ़ते हैं अपने लास्ट कोर्स की और। लास्ट में जो हमने कोर्स रखा है पैरामेडिकल का वो है हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर अर्निंग रहती है 3 से लेकर 5 लाख रुपए पर ईयर की अर्निंग रहती है। काम क्या रहता है आपका, मैनेजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ हेल्थ केयर डेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंप्रूव पेशेंट केयर एंड ऑपरेशन एफिशिएंसी एंड ऑल। हॉस्पिटल के अंदर जो आपका डेटा वाला काम होता है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन या किस तरीके से हम हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं, वो काम रहता है इसके अंदर। बाकी वर्क रोल जो रहता है एज एन हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नीशियन की तरह काम रहता है, हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट की तरह काम रहता है। सारी कितने पेशेंट आए, किनको क्या मेडिकेशन मिल रहा है, कितने पेशेंट एनरोल हो रहे हैं, कितनी की सर्जरी हो रही है, इस तरह की सभी इंफॉर्मेशन जो है आप कलेक्ट करते हैं, आप ठीक है गाइड करते हैं। तो ओवरऑल इसके अंदर हमने टॉप 10 पैरामेडिकल कोर्सेज विद हाई सैलरी की बात करी और उनकी सैलरीज के बारे में भी हमने डिस्कस करा। स्टिल कुछ डाउट रह जाता है, देखिए इन सभी पैरामेडिकल जितने भी कोर्स की बात करें तो इनमें हमने पर्टिकुलरली वीडियोस बनाई हुई है, तो और डिटेल में जानना चाहते हैं कि इन कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, कितनी अर्निंग होती है, क्या स्कोप है, इस तरीके की सभी इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी वीडियोस में बनाई हुई है। तो आप जो लिंक्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके चेक करें। स्टिल कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें या हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली होगी टॉप 10 पैरामेडिकल कोर्सेज विद हाई सैलरी। तो मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।